अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है योगा डांस इन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तानी रिएक्शन, सऊदी अरेबिया इंडिया। तो देखते हुए वीडियो और अपना भी कर देंगे। कौन करते हैं तो वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे इंडिया जो है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना वो इंडियन हैं, ठीक है। यूएई की जो यूएई का भी झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। उनको उन्होंने देखना है कि हमें फ़ायदा कहाँ पे है। जो ये कंट्रीज़ हैं ये इन्वेस्टर को देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर उनकी अट्रैक्शन इन्वेस्टर है। उनको ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। उन्होंने देखना है कि इन्वेस्टर कौन है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार आएगा, खुशहाली आएगी, ठीक है। तो इंडिया का इन्वेस्टर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अमेरिका को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों जरावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है कि नहीं है अफजल। अपने हिंदुइज़्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया इंटरनेशनली, वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फिटनेस होती है और फिज़िकल फिटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज़्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो। वो फिज़िकल फिटनेस तो हर बंदे को चाहिए। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है। तो यही तो बात है, हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। इसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आपको शलवार कमीज पहन के कर ले, आप बुर्खा पहन के कर ले। लेकिन जो गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं? आपने को देखा है? बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब हम बुर्खा पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली एंटरटेनमेंट से भरपूर चैनल नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई वो निहायत ही खास है, अहम है, फिजिकल फिटनेस के एतबार से है, साथ साथ इस्लाम की आइडियोलॉजी के ऊपर बात भी हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर। मदीना के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर जो है बच्चों को अब योगा सिखाया जाएगा। और योगा आपको पता है सनातन धर्म में जो है जितने भी योगी थे वो योग किया करते थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सनातन धर्म के भगवान है शिव, वो भी योगा करते थे। और आज मुस्लिम दुनिया जो है अपने बच्चों को योगा करा रही है। और क्या वजूहात है कि जो गल्फ कंट्री है, जो इस्लामिक कंट्री है, उनका जो झुकाव है, उनकी जो अट्रैक्शन है हिंदुइज्म के साथ क्यों जुड़ रही है, इस पे आवाम से बात करेंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हर वीडियो 5 से 10 मेंबर्स को जरूर शेयर किया करें। क्या कहेंगे आप, मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जाएगा और जो कंपलसरी करार दे दिया? जैसे आप कह रही हैं कि योगा जो है वो हिंदुइज़म से ही कॉन्सेप्ट निकला है, तो देखा जाए तो इस्लाम भी इस चीज़ की नफ़ी नहीं करता। इस्लाम में भी इस चीज़ को प्रमोट किया गया है कि आप जो है वो एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। डिफरेंट तरीके हैं, मतलब जैसे हिंदुइज़म से योगा निकला है तो इस्लाम में भी डिफरेंट तरीक़ों से बताया गया कि आप जो है ना वर्जिश जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि एक जो एक्सरसाइज है उससे इंसान की जो फ़िज़िकल उसको फिटनेस मिलती है, उससे उसकी बॉडी सेट रहती है और एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो हिंदुइज़्म जैसे हिंदुइज़्म में योगा का कॉन्सेप्ट है, इस तरह इस्लाम में भी जो है ना एक्सरसाइज है। हाँ बिल्कुल, नमाज जो है वो बेहतरीन एक एक्सरसाइज है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपके साथ, जैसे कि यूरोप
जब बड़ा हुआ और यूरोप की तरक्की हुई तो लोगों ने ना जिम को बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी। आज वही लोग जो है योगा को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इंटरनेशनल डे योगा का जो है मनाया जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर योगा डे जो है मना रहे हैं। और जब जब योगा का जिक्र आएगा, ज़ाहिर है इंडिया का जिक्र आएगा, तो उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। इसके साथ साथ जो उनकी जो रस्म रिवाज है, जो उनका कल्चर है, अब वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। अब इस्लामिक कंट्रीज भी फॉलो कर रही है। तो इनकी जो पावर है, जैसे वो कहते हैं पूरी दुनिया का गुरु बन रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वो बनना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे उन्होंने एक हिंदुइज्म से एक कॉन्सेप्ट लिया योगा का और उसको उन्होंने पूरी दुनिया में प्रमोट किया। इससे क्या होगा, उनका जो मज़हब हिंदुइज्म है वो भी प्रमोट हुआ। ठीक है, हालांकि मतलब एक्सरसाइज हर मज़हब में मतलब इसकी इजाज़त है, रोका तो नहीं गया, लेकिन इस्लाम में ये कहा गया है कि मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि इस्लाम में ये कहा गया कि ऐसी वर्जिश होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा थकन वाली ना हो, उसकी परमिशन है। ठीक है, तो नमाज आप देख लें, जैसे एग्जांपल दिया, तो उन्होंने क्या किया है कि अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया, इंटरनेशनली वो उनका जो मज़हब है वो प्रमोट हुआ। दूसरा ये है कि इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है और फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो उसमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं है कि वो हिंदुइज्म में हो या वो इस्लाम में हो या वो क्रिश्चियनिटी में हो। वो फिज़िकल फिटनेस तो हर बंदे को चाहिए और ये करनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बताया कि एक सेहतमंद जो दिमाग है वो एक सेहतमंद बॉडी में होगा। तो इसका मतलब मज़हब से तो देखा है कि अब अंग्रेज़ भी दुबई में अगर देखे, जैसे आपसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, दुबई में आप देखें सबसे अगर महंगी जो है और सबसे अच्छी जो जॉब होती है, जिसकी सबसे हाई सैलरी होती है, वो योगा टीचर की होती है। इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, मतलब अब जहाँ पे भी लाहौर में, हम पाकिस्तान लाहौर में हैं, तो यहाँ पे भी आप किसी अच्छे जिम में जाएँ, एक नॉर्मल जिम होगा, वो क्या होगा 1500-2000 रुपये महीने का लेंगे। वो आपको कुछ भी सिखाएंगे नहीं कि किस पार्ट के लिए कौन सी आपने एक्सरसाइज करनी है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे एक ट्रेनर होगा, वो आपको डाइट प्लान देगा, आपको एक्सरसाइज बताएगा कि किस पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो फिर उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। सर ये हमने देखा है, अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो भी 72 ईयर्स ओल्ड, उनकी फिटनेस आप देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है। 16-16 घंटे की जॉब करते हैं और वो भी योगा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। योगे से अब एक्सरसाइज है ना, तो उससे फिटनेस उनका लेवल बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है इंसान का। ठीक है, फिर डाइट अब क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइज होती है 0, 3 पराठे हमने सुबह खाने हैं, 3 रोटियां हमने दोपहर में खानी है। शाम को कहा गया कि जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, जो फिट है ना, उनसे आप शाम की मतलब आप डिनर जो है ना उनसे पूछे ना, तो मैक्सिमम 1 रोटी लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं, शाम को 3 खानी है, एक्सरसाइज भी 0 है और हमने बैठे रहना है और वैसे ही सो जाना है। फिर हमें स्टमक इशू होते हैं और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, फिर बीमारियाँ होती हैं, उससे डिप्रेशन, शुगर होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं, एसिडिटी होती है, स्टमक ख़राब होता है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में लाइनें लगी होती हैं। अगर एक्सरसाइज भी जरूर, डाइट की बात करें, अगर हम हिंदुओं की बात करें, वो जो है वेज खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, आप देखिए वो फिट भी ज़्यादा रहते हैं, स्मार्ट भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करें, उनकी ज़्यादातर डाइट में गोश्त वगैरह होता है, जो कि आपको पता है मोटापे का भी बायस बनता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी भी स्टोर हो जाती है, आपको आलसी कहते हैं ना, सुस्त बना देती है। तो वो भी वही खाना खाते हैं और हम भी वही खाना खाते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कौन सा माइंड है जो हमसे वो ज़्यादा शार्प है, तेज़ है, एक्टिव है और कामयाब भी है? मैडम देखिए, इस्लाम जो है ना वो हमारे लिए एक तर्ज़ ज़िंदगी है। इस्लाम ने भी ये कहा है कि आपने, इस्लाम में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने भूख रख के खाना खाना है। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ पे 1.5 रोटी की गुंजाइश होती है, हम 3 रोटियाँ खाते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज लेवल हमारा 0 होता है, उससे फिर डाइजेस्टिविटी और सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारी सेहत ख़राब होती है। ठीक है, और हॉस्पिटल यही एक रिज़ल्ट निकलता है, हॉस्पिटल में लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, अगर यही हम एक्सरसाइज की तरफ जाएँ, अगर हम प्रॉपर डाइट लें, एक मतलब जितना खाना है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम करके खाएँ, ठीक है, तो हम फिट रहेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल पूछेंगे, इस्लामिक दुनिया जो है इंडिया को इतना फॉलो क्यों कर रही है? उनके त्योहारों को मना रही है, उनके जो है रस्मात है, जो योगा देख ले, उनका हिंदुइज्म में, जैसे आपने बोला कि उनमें किया जाता है। इस्लामिक कंट्रीज आखिर क्यों इंडिया से इतना इन्फ्लुएंस है? देखें, इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे जो पिलर समझा जाता है ना, वो सऊदी अरेबिया को समझा जाता है कि सऊदी अरेबिया जो है ना, वो उसको इस्लामिक जो दुनिया है उसको लीड करना चाहिए, इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान और बाकी कंट्री से ज़्यादा वो इंडिया की तरफ है, उसका झुकाव इंडिया की तरफ है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, सब कुछ इंडिया में है। इवन के पहले यही हम सुनते थे बचपन में कि जो है ना वो सऊदी अरब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं, हिंदू नहीं हैं। इवन अब तो हिंदू भी वहाँ जा रहे हैं। ये लास्ट टाइम मैंने सुना है कि वहाँ शराब खाने भी ओपन हो गए हैं। उससे पहले सुना कि वहाँ पे ड्राइविंग लेडीज़ को अलाउ नहीं है, वो भी अलाउ हो गया। तो अब क़यामत, कुर्बे क़यामत में यही होगा कि इस्लाम को लोग
बैक पे रखेंगे और दुनिया को जो है ना वो फ्रंट पे रखेंगे, और दुनिया के लिए वो क्या होगा, वो ये नहीं देखेंगे ये इंडिया या पाकिस्तान है, उन्होंने अपने फ़ायदा देखना है, ठीक है, जहाँ से उनको फ़ायदा मिल रहा है वो उसकी तरफ मतलब दुनिया के जो पॉलिटिक्स है, अब वो जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट से, जो स्पेसिफिकली इस्लामिक कंट्रीज है, उससे निकल के अब हर कंट्री अपने लिए सोच रही है कि मेरे मुल्क के क्या। अब सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है टूरिज्म के जरिए, और आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में चाइना के बाद देखें तो सबसे बड़ी आबादी इंडिया की है। हर कंट्री चाहती है कि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो, मार्केट भी अच्छी मिलेगी, टूरिज्म भी अच्छा मिलेगा, और इसके साथ साथ आप देखिए किसी भी मुल्क का जो है अब गुजारा जो है इंडिया के बगैर नामुमकिन दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखें सऊदी अरेबिया है, उसके बाद यूएई है, यूएई में भी यही कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे इंडिया जो है ना वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना वो इंडियन हैं, ठीक है। यूएई की जो यूएई का भी झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। उनको उन्होंने देखना है कि हमें फ़ायदा कहाँ पे है। जो ये कंट्रीज़ हैं ये इन्वेस्टर को देखते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टर उनकी अट्रैक्शन इन्वेस्टर है, उनको ये मैटर नहीं करता कि कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उन्हें देखना है कि इन्वेस्टर कौन है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोज़गार आएगा, खुशहाली आएगी, ठीक है। तो इंडिया का इन्वेस्टर वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और उससे बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, हम इन्वेस्टर नहीं देखते, हम कहते हैं इसका मजहब क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सट्रीमिस्ट लेवल है, उस पर जाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी किसी से आप पूछेंगे कोई क्वेश्चन तो वो उसकी डायरेक्शन ही मोड़ देगा, ठीक है। उसने इस्लाम की तरफ आना है, और यकीन करें हम लोग सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराते हैं, बातों की हद तक इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकली हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, ठीक है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, वो प्रैक्टिकल मांगता है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना सवाब है, तो आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, तो फिर आपको सवाब मिलेगा, सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगा। योगा आपको पता है हिंदू धर्म से है, हिंदू लोग योगा करते हैं, या जो उनके जो योगी हैं वो योग करते हैं, तो इस्लामिक दुनिया इंडिया और उसके हिंदुइज्म को इतना क्यों पसंद कर रही है? क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं उन्हें? वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमारे कामों को वो कैसे पसंद, कैसे वो कहेंगे कि हम जी वो मतलब उन्होंने हमें भटकाना होता है, भटका रहे हैं। वो हमें सिर्फ भटका रहे हैं। हमें उनका मिशन ही ये है कि वो हमें अपने दीन से दूर करें। अच्छा। हमारा जो दीन है वो इतना प्यारा दीन है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह से आप शुरू करें, वन नास तक आप पढ़ें, और अहादीस मुबारक पढ़ें, तिब्बे नबी पढ़ें, आपको मतलब एक्सरसाइज में भी इस्लाम और नॉन इस्लामिक होता है। योगा क्या है? एक एक्सरसाइज है, हिंदू करते हैं, हम मुसलमानों को लग रहा है कि भाई इससे हमारे बच्चे ज़्यादा फिट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को कराना शुरू कर दिया। जी वो बहुत गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, वो बहुत गलत। आप मेरी बात सुनना, आप मुझे ये बताएं कि मुसलमानों की एक्सरसाइज अपनी है, हिंदुओं की अपनी है। वो देखें ना, उनकी औरतें जो है वो मतलब बिल्कुल शॉर्ट लिबास पहन के तो वो दौड़ रही होती हैं। क्या हम भी उनके साथ दौड़ना शुरू कर दें? अच्छा। नहीं, बल्कि ये है कि जो हमारे दीन ने एक दायरा रखा हुआ, उस दायरे के अंदर रहते हुए जिससे हम दीन से दूरी ना हो, तो वो हम एक्सरसाइज कर सकते मतलब हैं। हम बुर्खा पहन के दौड़ सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दौड़ सकते? बुर्खा पहन के योगा कर सकते हैं? आप देखें ना, बुर्का पहन के तो योगा कर सकते हैं? नहीं जी, कर सकते। बुर्खा पहन के भी योगा नहीं कर नहीं कर सकते, सकते हैं। क्योंकि वो हिंदू करते हैं वो इसलिए। हिंदू करते हैं। तो अब मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को, और बता भी रहे कि ये हिंदू करते हैं, अब आप भी करें, आप भी एक्टिव हो जाएंगे। वहाँ पे मंदिर का ऑर्डर क्यों हुआ? हाँ। उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? ये तो बात है, वो इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं ना, हिंदू पावर में आ गया है, तो यही तो बात है। हिंदू पावर में आ गया ये। लेकिन चीज़ें हम समझे आप। सिर्फ हमें अपने दीन पे चलना होगा। अच्छा। हमें दीन पे चलना होगा, और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक तो है। ये बहुत गलत हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं, जो आप बता रही हैं हो रहा है, ये जंग बदर इसलिए हुई थी, हमारे जंग उहद इसलिए हुई थी कि ये काम हो हैं, और भी जंगे खैबर में जो शहीद हुए नबी उनके नवासे जो नबी को हुए दीन की आपको पता है योगा है क्या? मैं जानता हूँ जो क्या भी है योगा, ये बताएं। योगा स्कूल में वर्जिश है, जो भी है, लेकिन हाँ, वर्जिश है, यस, वर्जिश को योगा कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक किस्म की वर्जिश होती जी है। हाँ। मैं जानता हूँ। मैडम ये बताएं, जो भी जिस किस्म का भी गलत काम हो रहा है, हाँ। इसलिए ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया था मुसलमानों के लिए। मतलब वर्जिश करना गलत बात है? नहीं, वर्जिश करना अच्छी बात है। हाँ। जो योगा गलत तरीके से आप कह रही हैं ना, वो गलत है। योगा तो गलत होता नहीं, योगा तो आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया जाता है। आप उसके अंदर अपनी सांस रोकते हो, अपना ध्यान लगाते हो, आपको फिजिकल फिटनेस आती है, आपके लंग्स अच्छे हो जाते हैं, आपका जिगर अच्छा हो जाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं होता, आप बूढ़े नहीं होते, आप बीमार नहीं होते। जी ठीक है, लेकिन जिसमें जो लिबास होता है, जैसे वो बात होती है, वो देखना है कि इस्लामी लिहाज से होती है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, योगा के अंदर भी लिबास आ गया। आपको शलवार कमीज पहन के कर ले, आप बुर्खा पहन के कर ले।
लेकिन जो अच्छा, गुस्सा क्यों आ रहा है? मदीना के अंदर बच्चों को योगा सिखाया जा रहा है, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? इसलिए कि उनको कुरान पाक सिखाना चाहिए, नमाज सिखानी चाहिए। वो तो सीख ही रहे होंगे ना, मदीना के बच्चे हैं, जाहिर बात है। वो कैसे सीख रहे हैं, आपने को देखा है? हाँ। नहीं, मैंने तो अंदाजा लगाया ना। लेकिन जो बाहर के इंडिया से या जिस किसी से अमेरिका इंडिया से, को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों चढ़ावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही, हालांकि वो तो दुश्मन है। क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है। अफजल है कि नहीं है? अफजल हाँ, है। बिल्कुल तो बिल्कुल, अफजल मैं है ना। मुसलमान हूँ। हाँ जी, तो हाँ जी। अफजल है। लेकिन बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, आप करते हैं? जी नहीं, मैं इस्लाम से ये बात तो बात नहीं, होगी इस्लाम ना। से बात नहीं, इस्लाम अफजल है। हाँ। इस्लाम अफजल नहीं, है। मैं तो अपने दीन को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बाकी रिलीजन को भी करती हूँ। सर, आपसे बात करेंगे। देखिए लेकिन हाँ, वो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, वो मैं मैं सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये है कि इस्लाम अफजल है, बाकी सब धर्म वालों की इज्जत है, सबके बराबर है। लेकिन जो बात फिर वो आ जाए, अपनी इज्जत पे आ जाए, तो फिर इस्लाम तो अफजल है। चलिए ठीक हो गया जी। मतलब योगा इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा। योगा अब ये है कि योगा में भी इतनी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अब औरतें हैं घर की छतों पे करें, घर की चारदीवारी के अंदर करें, तो अब खुले मैदानों में तो उसकी इजाज़त नहीं दी सर, जाती। इन्होंने योगा को करना जो है कहा है कि नहीं करने चाहिए, आप क्या कहेंगे? आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। हाँ। मैडम, उनका अपनी जगह पे कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन इंटरप्रेट करना ज़रा जो है ना वो उस सेंस में देखें कि योगा जो बेसिकली लफ्ज़ है ना, उससे चिड़चिड़ाहट होती है एज ए बीइंग अ मुस्लिम जो है ना। तो इस्लाम हमारे उलमाए कराम को, हमारे जो ख़तीब हज़रात हैं, मुफ्ती हज़रात हैं, उनको ये बताना चाहिए कि योगा का एंटी इस्लाम में क्या है, इस्लाम में एक्सरसाइज का क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रमोट करना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और हमें बीइंग अ मुस्लिम उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और एक्सरसाइज जो है ना वो मस्ट है, ठीक है, वो हर लिहाज किसी भी फॉर्म में कर लो। किसी भी फॉर्म में। अच्छा, एक अंग्रेजों के ने एक तारीख लिखी है और एक बता रहे हैं कि जो लोग जिम जाते हैं और जो लोग योगा करते हैं, योगा करने वाले जो है फिट रहते हैं, जहनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं, उनकी उम्र भी अच्छी होती है और उन पर बुढ़ापा भी नहीं आता। तो अंग्रेज़ों ने जो है जिम को इग्नोर करके योगा शुरू कर दिया और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है, जिससे इंडिया को पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिल रही है। सबसे बड़ा योगा जो है ना हमारे दीन में, वो हमारी पाँचों वक्त की नमाज है। अच्छा। लेकिन ये है कि कम अज़ कम मैं ये फील करता हूँ कि नहीं, औरतों का जो है ना वो दीन के दायरे में रहते हुए जो योगा बनता है ना वही करें। अच्छा जी, योगा भी दीन के मुताबिक करना है और जो चीज़ें दीन में नहीं है वो आप योगा में नहीं कर सकते। अंकल की ये राय है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी दूसरे रिलीजन या धर्म में से कोई ऐसी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, अहम है, तो आप ज़रूर करें। इनकी बात से मैं एग्री करूँगी कि एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में करें, आपको फिजिकल फिटनेस जो है वो प्रोवाइड करेगी और जो कि एक गुड चीज़ है। हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या है, आप भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। चलें जी, वीडियो भाई खत्म हो गई है। भाई साहब पाकिस्तानी मुसलमान तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ योगा जो है वो हिंदुओं का ही जरिए उसको ना नफरत की नज़र से देख रहे हैं। तो भाई योगा अच्छी चीज़ें करना चाहिए। योगा भी एक प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है भाई, और मैं तो कहता हूँ सबको करना चाहिए। तारक भाई, ये जो आयतल कुर्सी हम रात को पढ़ते हैं, वो किसने बताया था पढ़ो? शैतान ने बताया था। और नबी पाक ने क्या फरमाया था? वो एक अच्छी बात है, उस पर अमल करो। रात को आपके जो भी मतलब ऐसी चीजें जिससे आपको नुकसान पहुंचेगा उससे आप महफूज हो जाए। शैतान की बताई हुई चीजों को अल्लाह के नबी ने क्या बोला? वो आपके लिए ठीक है, पढ़ा करो। ये उस तरह भाई साहब ये योगा भी है, अगर वो हमारे जिस्म के लिए तंदुरुस्ती पैदा करता है, हमारे जिस्म को एक्टिव करता है, भाई साहब करना चाहिए। बात कर रहे हैं, पता नहीं हर चीज को दीन के हिसाब से देखना शुरू कर दिया। दीन ने कौन सा मना किया है कि योगा आपने नहीं करना? किस किताब में लिखा हुआ है? अच्छा, ये जो जिम में हमारे मुसलमान करते हैं, ये मुसलमानों ने जैसे गोरों का बनाया हुआ है, फिर छोड़ दे वो करना। हाँ, जिम के दीन में लिखी हुई है कि कुरान में लिखा हुआ जिम करो। अजीब भी बंदे बात करते हैं। ये टीवी फुल फिल्म में देखना, कुरान में नहीं लिखा, देखते नहीं सारी दुनिया।
यार जो फायदा देती है ना इंसान को, इंसानियत को, वैसा वो करना चाहिए। वो कोई मजहब या कोई दीन नहीं बोलता भी ये आपने नहीं करना। अगर ये आप करेंगे तो आप दीन से या अपने मजहब से उल्टे पांव फिर जाएंगे। किसी पुराने दौर की बात करें तो उस वक्त मशीनरी नहीं होती थी, सिर्फ वो कांटे कूटे होते थे जिससे वो सर्जरी वगैरह करते थे। अब लोग अल्ट्रासाउंड भी आ गया, तो कुछ लोग जो है ना अल्ट्रासाउंड को भी गलत बोल रहे हैं, ये जी दीन के खिलाफ है, ये नहीं करवाना चाहिए थे, ये अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। अब अजीब लेवल के लोग फिर भी अल्ट्रासाउंड अगर हो जाए, कई बच्चे ऐसे होते हैं माँ के पेट में ग्रोथ नहीं होती, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, या उनकी भाई साहब को या उस ग्रोथ ना होने की वजह से कि माँ को नुकसान होता है, अगर उसके हिसाब से बर वक्त ट्रीटमेंट किया जा सकता है। होता है भाई, और हम तो भाई करवाते हैं लोग हर महीने पैसा करवाते हैं कि भाई अब ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना, ये दीन की अब दीन में ऐसी चीजें तो है नहीं। दीन तो भाई सब करें तो उस वक्त मशीनरी नहीं होती थी, सिर्फ वो कांटे कूटे होते थे जिससे वो सर्जरी वगैरह करते थे। अब लोग अल्ट्रासाउंड भी आ गया, तो कुछ लोग जो है ना अल्ट्रासाउंड को भी गलत बोल रहे हैं, ये जी दीन के खिलाफ है, ये नहीं करवाना चाहिए थे, ये अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। अब अजीब लेवल के लोग फिर भी अल्ट्रासाउंड अगर हो जाए, कई बच्चे ऐसे होते हैं माँ के पेट में ग्रोथ नहीं होती, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, या उनकी भाई साहब को या उस ग्रोथ ना होने की वजह से कि माँ को नुकसान होता है, अगर उसके हिसाब से बर वक्त ट्रीटमेंट किया जा सकता है। होता है भाई, और हम तो भाई करवाते हैं लोग हर महीने पैसा करवाते हैं कि भाई अब ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना, ये दीन के खिलाफ। अब दीन में ऐसी चीजें तो है नहीं। दीन तो भाई सब कहता है पढ़ो सीखो, वो सारी इजाजत दे रहा है, लेकिन ये अजीब लेवल की दुनिया चल रही है भाई। कुछ मोड़ ये और योगा में कौन सी ऐसी गलत चीज है जो दीन के खिलाफ है? वो एक बुजुर्ग तो बोल रहा था, आप जो है ना वर्जिश कर सकते हैं बुर्का पहन कर, तो योगा बैठ कर भाई साहब करनी होती है, एक्टिव होना पड़ता है, तो उसका बुर्का पहन कर तो योगा अकेले कमरे में भी बैठ के हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने लोगों के सामने रश में वो रोड के जाके उधर जाके योगा करना, आप कमरे में भी बैठ के योगा कर सकते हैं, पर्दे में भी बैठ के हो सकता है योगा। योगा ही है भाई, इसमें कोई प्रैक्टिस है, घर बैठ के कर लो। लेडीज जो बाहर नहीं जा सकती भाई, वो करें, घर पे बैठ के कर सकती हैं, और करना चाहिए भाई, अच्छी चीज है। और इसमें मैं कहता दीन को घुसाना ही नहीं चाहिए। और भाई इंडिया की कोई भी किसी भी कंट्री की अच्छी चीज हो, लोग अपना नहीं रहे। आज 5G है, ये कहेंगे भाई दीन में तो 5G 6G है, 4G है ही नहीं, अब इसको इस्तेमाल नहीं करना हराम है। कल को ये भी मौलवी बोल दे वो इंटरनेट भाई, मैं कल एक मौलवी सुना था, वो बोल रहा था कुरान शरीफ जो है ना मोबाइल के अंदर देखकर पढ़ना भी वो उससे स्वाब आपको नहीं मिलेगा। पढ़ना कुरान शरीफ में पढ़ने से आपको स्वाब मिलता है, वो बोल रहा था मोबाइल से नहीं देखकर पढ़ना। नहीं पढ़ते हैं लोग, ये गलत काम पढ़ते हैं। अगर ये योगा कब से इंडिया वाले कर रहे हैं, थोड़ा ये तो उनके हजारों साल सारी दुनिया करती है। हम कोई कहता है ये हम जिम पे जा रहे हैं, कोई कहता है प्रैक्टिस करो, जैसे आप प्रैक्टिस करने जाते हो, आप भी फिटनेस के लिए जाते हो, थोड़े आप इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए जाते हो। सही बात है। तो इसमें बुराई क्या है? सिर्फ मीडिया पे बात हो गई कि इंडिया के अंदर मोदी ने कहा कि योगा करो, हमारे पाकिस्तानी आवाम को ये हो गया है रखा है, उधर वो योगा सिखाएंगे बच्चों को, तो ये अच्छी बात है। बुराई सऊदियों का भी दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर मुझे ये सवाल हो रहा था कि वो मतलब कुरान को फॉलो करिए करे, और जब वो अरबी जो पढ़ते हैं ना, हम तो कुरान पढ़ते हैं, हमें तर्जुमे का नहीं पता, अरबी जो पढ़ते हैं उन्हें तो ये भी पता है जो अरबी का लफ्ज़ वो उनका मतलब क्या है, सब पता है। अगर वो कुछ जानते हैं भाई, अगर वो योगा सीख लें, इसमें बुराई क्या हो जाएगी? तो दूसरा सवाल ये है कि हमारे बोलने से क्या इंडिया सऊदी अरब योगा छोड़ देगा? नहीं, योगा भाई अच्छी चीज है। ऐसे बात तो अपनी मानते कैसे जो है। और भाई जिसमें योगा से अपने मन पे नमाज में भी तो बता नहीं रहे, नमाज में पढ़ते हैं, योगा ही होता है, कंट्रोल सारा कुछ है। नमाज योगा करने में इतनी मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती, बैठ के करना होता है। या वर्जिश करने में भाई इसमें कोई नुकसान वाली किसी कंट्री का नुकसान नहीं, किसी बंदे का नुकसान नहीं, ये तो फायदा ही फायदा है। अभी हमारे गांव का एक बंदा, वो उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो ना वो बैठने में थोड़ा सा ना वो योगा की तरह बैठते हैं, जिसमें वो टांगे ऊपर करके इस तरह करके बैठते हैं,
वो इस तरह बैठना शुरू कर दिया। अब वो उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, वो कई घंटे तक वो बैठ सकता था ऐसे। हम थोड़ी देर बैठ गए ना, हम भाई साहब गाँव के पास बैठ ही नहीं सकते, खड़े होते हैं, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। चौकड़ी मार के वो बैठना होता है। तो वो भाई साहब वो काफी टाइम पे वो बैठ सकता था। ये होती भाई वो एक किस्म की एक्सरसाइज हो जाती है, वो बंदा पक्का हो जाता है। तो योगा से एक तो भाई जिस तरह वो बोल रही थी कि सांस लेने में सांस की जो यार मेरे फेफड़ा गुर्दे सारा मतलब के सही हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। फेफड़े की सारी की एक्सरसाइज होती है, इतनी लंबी सांस लेनी होती है, वो फेफड़े के भी फायदा होता है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, लचक भी कितनी आती है। मैं तो कहूंगा कि ये बेवकूफ वाले जवाब थे जिन्होंने दिए, इतने यकीन मानिए। और दिन में मैं सिर्फ वो भी इंडिया के नाम की वजह से उनको सिर्फ चुल लाई खड़ी है और कुछ भी नहीं। सिर्फ वो वरना करते तो सारा कुछ आप हैं। योगा इंडिया का, हिंदुओं का, और बस इसलिए और कुछ ये नहीं फेल कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब योगा अच्छी चीज है। वैसे अनाज को तू चला जा अपने शहर के अंदर ही, तुझे पाकिस्तान में कई लोग कितनी करते हैं। लड़कियां लड़के फैमिली समेत नहीं कर रही होती योगा, सारे करते हैं। सुबह के वक्त भी करती हैं, रात को भी करते हैं, फिर अरे, छुड़ा दो उनको। नहीं करते हैं। करते हैं, और सारे करते असल में इनको चुन हो रही है ना कि सऊदी अरब में क्यों कर रहे हैं। बस यही मसला और जिस कुछ तरह वो नहीं। बंदर का भी कुछ लोग बोल रहे थे, उन्होंने बंदर उधर क्यों हाँ, बुलाया दुबई है, में शराब को क्यों अलाउ कर दिया अजीब ही, है। मैं तो कहता हूँ अजीब ही इनकी सोच है भाई। अच्छा खुद फॉलो नहीं करना, दीन को पता भी नहीं है दीन हमारा है क्या। अच्छा जब ये इसको खुद अपने दिमाग सीखना पर दे, क्या है, मैं खुद यकीन के करना साथ भी नहीं कहता है। हूँ, यकीन माने हमारा गांव कितना बड़ा है। आप दो मस्जिदें देख लो, दोनों मस्जिद अगर 50 बंदा भी नमाज नहीं 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 होगा, होगा। 2250 लोग होंगे तो हाँ। 50 बंदा भी नहीं है। 50 दोनों मस्जिदों में नहीं होता, तो बात क्या है, दीन की जब बात है सारे मुफ्ती बन जाते हैं। अजीब बात है यार, असल में इनको इंसल्ट करवाने में ना मजा आता है, मजा आता है। और भाई साहब कुछ नहीं। योगा इनका वेदा अच्छे से काम करना शुरू कर देता, जितनी देर तक ये इंसल्ट ना करवा ले। बिल्कुल, जब आगे से बातें सुनने को मिलती है ना, अगर ये कमेंट देख रहे हैं ना जो वो लिखते हैं बोलते नहीं, हैं, सही है भाई, योगा भाई करना चाहिए, अच्छी चीज है। और मैं कहता हूँ सबको करना चाहिए। बिल्कुल जो कर सकता है जितनी अगर और ताकत इसमें है, वो दीन का करे। कोई ताल्लुक नहीं भाई। ये दीन जो मुझे ये बोल रहे हैं ना कि इस्लाम में मना है, भाई कोई इस्लाम में मना इस्लाम में नहीं। इस्लाम तो फिटनेस की वो एक्सरसाइज करने के लिए बताते हैं, और खाने पीने का भी पूरा भाई साहब एक तरीका बताया तरीका है खाने बताया पीने का। भूख क्या लग आप के जब खाना। खाना खाएं चबा चबा के खाएं, और उस निवाला जो है उसका साइज छोटा होना चाहिए, किस तरह पानी पीने, सारा कुछ बताया गया बकायदा। और भाई खाना जो है वो भूख रख के खाना चाहिए। तो इस तरह कोई भी करता है। अब दीन में बताया गया। आंखें जो अच्छा है जो हमें दीन बताता है वो हमने भाई साहब बिल्कुल और नहीं, भाई- उसके उलट ही करना है। जो और दीन ने भाई- बताया है, जो भाई- दीन ने नहीं बताया वो हमने भाई साहब ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेना। भाई मैं तो जब खाता तो यहाँ तक आ जाता तो फिर रुकता हूँ। 3-4 इतने फिर तक योगा की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि भाई वर्जिश भी करता है, लेकिन वर्जिश से ज्यादा हैवी हो जाती है इसकी जो डाइट है ना। हाँ ये भी सही है। पेट काम नहीं हो रहा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।